वेलकम बैक टू लर्न विद एमन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 12 की अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 2, अकाउंट्स फॉर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका पर्पस प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, जिनको हम इसलिए नहीं बनाते कि हम इससे पैसे कमाएंगे, बल्कि ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोगों की वेलफेयर के लिए काम करते हैं। इसमें किसी किस्म की गुड्स को मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता, बाय सेल नहीं किया जाता, और अगर किसी में किया भी जाए तो वो प्रॉफिट अर्निंग के लिए नहीं की जाती। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन पर्पस जो है, जिसकी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, बल्कि इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की वेलफेयर के लिए, लोगों की जो है वेलबींग के लिए काम करना होता है। और तो जैसे कि जिस तरह के हमारे पास एनजीओज होती हैं, बेस्ट एग्जांपल इसके लिए एनजीओ है कि एनजीओ का मकसद प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, बल्कि वो लोगों की वेलफेयर के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को बोलते हैं प्रॉफिट जो है नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके लिए भी हमें डिफरेंट किस्म के अकाउंट्स बनाने होते हैं। जाहिर है अकाउंटिंग तो हर जगह होती है, चाहे आप प्रॉफिट अर्न करो ना करो, लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो अकाउंटिंग का तो ताल्लुक वहाँ पे होगा। यहाँ पे जी हमारे पास सबसे पहले है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। यह रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमारे पास एक समराइज्ड कैश बुक है। कैश बुक हम पढ़ चुके हैं अपने फर्स्ट ईयर की, अपनी क्लास 11th की अकाउंटिंग में। तो जो है कैश बुक में हमारे पास ये चीज़ है कि जो कैश बुक है उसका जो समराइज्ड फॉर्म अगर कर दे, उसको सम अप कर दे, समराइज्ड फॉर्म में ले आए, तो हमारे पास आ जाता है रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट, जो हम इस तरह की नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में बनाते हैं। उसके बाद ये हमारे पास है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये हमारे पास एक ऐसा अकाउंट है जिसमें सरप्लस और डेफिसिट जो है नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का, उसको एक्सर्टेन किया जाता है। इसमें इस स्टेटमेंट में, इस अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम देखते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सरप्लस में जा रही है या डेफिसिट में जा रही है। सरप्लस क्या चीज़ है? जो अगर हमारी इनकम जो है वो हमारी एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होगी तो इसका मतलब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो सरप्लस में है, यानी वो जो है वो ठीक चल रही है। प्रॉफिट की ही हम एक टाइप ले लेंगे, लेकिन क्योंकि इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं है, ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, तो इसलिए इसमें हम वर्ड सरप्लस यूज़ कर लेते हैं कि हम लोग अभी जो है बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, हम लॉस में नहीं है। उसके बाद ये हमारे पास डेफिसिट है। तो अगर हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए और हमारी जो इनकम जो हम कर रहे हैं वो कम हो जाए तो वो हमारे पास डेफिसिट में आ जाएगा, यानी लॉस की तरफ हो जाएगा। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो मैंने तो बोला कि प्रॉफिट अर्निंग पर्पस नहीं है, तो अब इनकम की बात क्यों हो रही है? क्योंकि बेटा यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ है, पर्पस आपका प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ पैसे कमा रही है। थोड़े कमाएगी लेकिन कमाएगी। जैसा सेमी गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वहाँ पे फीस जो है वो थोड़ी कम होती है, या अगर जो है आपके पास एनजीओज में है वहाँ पे जो है वो लोग आपको वहाँ किसी किस्म की फ़ी नहीं पे करनी होती, लेकिन वहाँ पे भी वो लोग भी तो डोनेशंस लेते हैं, यानी उनके पास भी एक सोर्स ऑफ अर्निंग है। बस उनका पर्पस ये नहीं है कि वो अर्निंग वो अपने आप के लिए लगाएंगे, बस पर्पस ये है कि वो लोगों पे ही वो पैसे लगा दे। जैसे गवर्नमेंट अगर इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे भी अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल में कोई बच्चा पढ़ता है तो वहाँ पे क्या चीज़ है, वहाँ पे आपकी फ़ीस बिल्कुल ना होने के बराबर होगी, बहुत थोड़ी सी फीस होगी लेकिन होगी। यानी उनका पर्पस प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो इनकम वो कमा रहे हैं ना। तो इस हिसाब से फिर देखते हैं कि आप जो है इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में वो प्रॉफिट की तरफ जा रहे हो, लॉस की तरफ जा रहे हो, सरप्लस में जा रहे हो या फिर डेफिसिट में जा रहे हो। आगे जी हमारे पास सब्सक्रिप्शन क्या चीज़ है? ऐसी अमाउंट जो हमारे जो मेंबर्स होते हैं इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे सपोज कोई एनजीओ है, कोई इस तरह का क्लब बना लिया, कुछ भी इस तरह का नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो उनके एक प्रॉपर जो है उनके मेंबर्स होते हैं डिफरेंट, काफ़ी ज़्यादा लोग मिलकर वो ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं, उसको चलाते हैं। तो जो भी मेंबर अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहा है तो उसके लिए उसकी मेंबरशिप जो है वो खरीदता है, मंथली होगी या एनुअली, जो भी मेंबरशिप है उस चीज़ को बोलते हैं सब्सक्रिप्शन, कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में आने की मेंबरशिप यानी उसकी सब्सक्रिप्शन जो है वो जो है खरीद रहा है, उसके लिए पैसे पे कर रहा है। स्पेशल सब्सक्रिप्शन हमारे पास क्या चीज़ है? वो एडिशनल सब्सक्रिप्शन जो हम अपने मेंबर्स से कलेक्ट करते हैं अपनी रेगुलर सब्सक्रिप्शन के अलावा, कुछ स्पेशल पर्पसेस के लिए, किसी स्पेशल जो है कंस्ट्रक्शन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। अगर सपोज कोई जो है, वैसे तो आपने सब्सक्रिप्शन पे कर ली, जो भी मंथली एनुअली मेंबर्स की सब्सक्रिप्शन फी है वो पे कर दी, उसके अलावा सपोज बिल्डिंग जो है उसको थोड़ा सा रिपेयर करना है, बिल्डिंग मतलब थोड़ी और कंस्ट्रक्शन उसकी करनी है, या कोई और
थोड़ा सा एडिशनल कोई काम आ जाता है तो उसके लिए थोड़े और पैसे लिए जाते हैं, उसको बोलते हैं स्पेशल सब्सक्रिप्शन, जो स्पेशल डोनेशन, स्पेशल जो पैसे दिए जाते हैं। एडमिशन फ़ी हमारे पास क्या है, एक ऐसी अमाउंट, ये वो अमाउंट है जो कि एक न्यू मेंबर जो है जब वो एडमिशन, जैसे स्कूल में आप एडमिशन कराने जाते हो तो इसी तरीके से जब इस तरह की नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इन्होंने भी किसी ना किसी तरीके तो पैसे कमाने ही है ना, तो तभी तो कमाएंगे तो ही तो आगे लोगों पे लगाएंगे, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि जो एडमिशन फ़ी है वो जब कोई नया मेंबर आता है तो वो एट द टाइम ऑफ उस अराइवल, तो वो उस टाइम कोई एक एडमिशन अपने कराने के लिए एक एडमिशन फ़ी पे करता है, तो वो यही जो है वो सब्सक्रिप्शन के अलावा होती है। सब्सक्रिप्शन अलग है, एडमिशन फ़ी अलग है। एडमिशन फ़ी उस टाइम कर ली और सब्सक्रिप्शन एनुअली है या मंथली है, जैसे भी सेट किया हुआ है वो उस तरीके से पे करनी होती है, वो करते रहते हैं। लेगेसी हमारे पास क्या चीज़ है, तो ये हमारे पास ये चीज़ है कि जब कोई बंदा जो है, कोई भी आदमी जो कि मर जाता है, उसके फोत होने के बाद जो उसका जो एसेट्स है वो जिसके पास भी जाते हैं, अगर किसी इंसान के पास या किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जिसकी तरफ भी जाते हैं, उसकी अपनी विल के अकॉर्डिंग, जो उसने अपनी ज़िंदगी में विल अपनी बना दी होती है, अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ कह दी होती है, उसके मरने के बाद जिसके पास भी उसकी प्रॉपर्टी चली जाएगी तो वो उसकी लेगेसी में चले जाएगी। और इस तरह की जो प्रॉपर्टी जब किसी इंस्टीट्यूशन के पास आती है तो वो उसके कैपिटल रिसीट्स में चली जाती है। अगर जी लाइफ मेंबरशिप फ़ी है, ये वो अमाउंट है, ये नाम से आपको समझ आ गई होगी, ऐसी अमाउंट है जो कि पे की जाती है। मेंबर जो है लम सम पहले ही पे करते हैं, इकट्ठी ज़्यादा सी अमाउंट पे करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लाइफ टाइम मेंबर बनने के लिए। उसके बाद जी आगे हमारे पास डोनेशंस हैं, तो डोनेशन हमारे पास वो अमाउंट्स है जो हमारे पास हमारे मेंबर्स के थ्रू या फिर जनरल पब्लिक जो है किसी भी गिफ्ट की सूरत में अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से जो है जब किसी इस तरह के इंस्टीट्यूशन को देती हैं तो वो उसकी क्या हो जाती है, वो उसकी डोनेशन होती है। और इसको जो है हम जो है कैपिटल या फिर रेवेन्यू के तौर पर ट्रीट करते हैं। वो फिर डिपेंड करता है इसका पर्पज़ कि आपने डोनेशन किस पर्पज़ के लिए कलेक्ट किया, उसके अकॉर्डिंग कभी इसको कैपिटल भी ट्रीट करते हैं और उसको रेवेन्यू भी ट्रीट करते हैं। ऑनरेरियम, तो ऑनरेरियम हमारे पास क्या चीज़ है, वो अमाउंट जो हम किसी ऐसे पर्सन को पे करते हैं, किसी भी उस पर्सन को जिसको हमने खुद इनवाइट किया है कि वो आके हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई लेक्चर डिलीवर कर दे, या फिर अगर वो कोई आर्टिस्ट है उसको किसी चीज़ के लिए, किसी स्पेशल परफॉर्मेंस के लिए हमने बुलाया, तो इस तरह के अगर किसी पर्सन को, किसी इस तरह के आर्टिस्ट को इस जो है अगर आप जो है इन्वाइट करते हो और उसको जो अमाउंट आपने पे किया है वो है ऑनरेरियम। देन उसके बाद है हमारे पास कैपिटल फंड। तो हमारे पास जब हमारे एसेट्स जो है, हमारे टोटल एसेट्स अगर हमारी टोटल लाइबिलिटी से ज़्यादा हो जाए, एक्सेस कर जाए किसी नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसको बोलते हैं, ये है हमारा कैपिटल फंड। और इसको हम जनरल फंड भी बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड फंड भी बोलते हैं और सरप्लस फंड भी बोलते हैं। तो ये थी जी इसकी डेफिनेशंस। अब हम आते हैं इसकी प्रॉब्लम की। ये है जी हमारे पास हमारी प्रॉब्लम, एक अकाउंटिंग प्रॉब्लम हमें दी गई है। इसमें हमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना कर दिया हुआ है। इसमें हमें डिफरेंट किस्म की, हमारी एक साइड पे हमारी डेबिट साइड पे सारी रिसीट्स दी हुई हैं, क्रेडिट साइड पे हमारे सारे पेमेंट्स दिए हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी हमें चीज़ें बताई हुई हैं। और हमने प्रिपेयर इससे क्या करना है, हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है और अपनी बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर करनी है। पहले हम देखेंगे हमारे पास रिसीट्स में क्या है। हमारे पास सबसे पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ है। देन उसके बाद हमारे पास सब्सक्रिप्शन 3 किस्म की, 2021 की सब्सक्रिप्शन है, 22 की है, 23 की है। ये जो हमारे पास जो टोटल ये दी हुई है हमारे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये 31 दिसंबर 2022 का दिया हुआ है। यानी एक हमारे पास प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन भी है और एक नेक्स्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन भी दी हुई है। फिर रिसीट्स फ्रॉम स्पोर्ट्स है, सेल ऑफ कार दी हुई है हमें, इन्वेस्ट ऑन जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है। और पेमेंट साइड पे हमारे पास हमें सैलरीज दी हुई है, स्टेशनरी, टैक्सेस, टेलीफोन, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस और बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, ये हमें दिया हुआ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें कह रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन जो है वो जो अभी येट टू बी रिसीव्ड है, अभी रिसीव नहीं की। उसके अलावा हमारे पास स्टेशनरी जो है वो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास जो है 31 दिसंबर 2021 का 500 है और 2022 का 380 दिया हुआ है हमारे पास। फिर उसके बाद टैक्सेस पे किए हैं, 31 मार्च 2023 तक टैक्सेस पे किए हैं। उसके बाद ये हमारे पास 31 दिसंबर 2021 में बिल्डिंग हमारे पास 40,000 की वो दी हुई है, इन्वेस्टमेंट भी दी हुई है, मोटर कार भी दी है और बिल्डिंग्स आर डेप्रिसिएटेड फॉर 5% एट 5% की बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन भी है। अब जी हम इससे बनाएंगे अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये है बेटा आपके पास हमारे पास हमारा जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसका फॉर्मेट है। यहाँ डेबिट साइड एक्सपेंडिचर है और क्रेडिट साइड पे हम इनकम्स लिखेंगे। जैसे कि रिसीट पेमेंट में वहाँ जो क्रेडिट साइड वाली पेमेंट है उसकी चीज़ें यहाँ डेबिट पे एक्सपेंडिचर साइड पे आएंगी और वहाँ जो डेबिट साइड पे रिसीट्स हैं उसकी चीज़ें यहाँ पे क्रेडिट साइड पे यानी इनकम में आएंगी। अब सबसे पहले जी हम देखते हैं अपने एक्सपेंडिचर साइड फिल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सैलरी से 7200 की, वो हमने यहाँ लिख दी एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड पे, यानी स्टेशनरी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 800 की। लेकिन नीचे देखिए हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में स्टेशनरी के बारे में उन्होंने स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है और जो है हमारे पास 31 दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है और उसके अलावा जो है 2022 जो 31 दिसंबर है उसका भी क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। 2 क्लोजिंग स्टॉक है, याद रखें
ये वाला हम जो बना रहे हैं वो हम 2022 के लिए बना रहे हैं, यानी प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक भी और इस ईयर का भी क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। तो हम ये यानी प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक हमारा इस साल का ओपनिंग बैलेंस हो जाता है और इस साल का क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टेशनरी में हम ऐड कर देंगे अपना ओपनिंग बैलेंस 500 का और लेस कर देंगे अपना क्लोजिंग बैलेंस 380 से। 920 हमारे पास आ गया, वो हमने लिख दिया। देन उसके बाद हमारे पास आते हैं जी टैक्सेस, वो हमने टैक्सेस यहाँ पे लिख दिए। लेकिन टैक्सेस के लिए अब नीचे देखिए टैक्सेस यहाँ पे लिखे हुए हैं टैक्सेस पेड अप टू 31 मार्च 2023। अब यानी कि हम 22 तक बना रहे हैं, 31 दिसंबर तक, 31 मार्च तक उन्होंने कहा है हमने ज्यादा पे कर दिए, यानी 31 मार्च तक 3 महीने के हमने ज्यादा टैक्सेस पे कर दिए, प्रीपेड टैक्सेस है। लेकिन क्योंकि हमने जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये हमने सिर्फ 2022 तक ही रखना है, 23 तक नहीं जाना। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो वो वाले जो हमारे पास प्रीपेड जो 3 महीने के उसको हम लेस करेंगे। अब अमाउंट तो उन्होंने नहीं बताई, अमाउंट हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, 1200 के टैक्सेस हैं, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 12। 3 यानी वो 3 महीने जो हमने ज्यादा कर दिए और 12 यानी टोटल साल में 12 मंथ्स होते हैं, तो 3/12 करेंगे और यानी 1200 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 12, तो हमारे पास आ जाएगा 300। यानी ये जो 300 है ये हमारे प्रीपेड टैक्सेस हैं, इसको हम इधर से माइनस कर देंगे। देन उसके बाद टेलीफोन के हमारे पास चार्जेस है 600, वो हमने यहाँ लिख दिए। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस है 2300 के, वो भी लिख दिए। मिसलेनियस एक्सपेंसेस हमने पे किए हैं, वो भी लिख दिया। अब उसके बाद बेटा देखिए हमारे पास ये हमारे पास पेमेंट साइड कंप्लीट हो गई। लेकिन एक और चीज भी हमने यहाँ पे हमने एक्सपेंडिचर में लिखना है कि देखिए आपके पास सेल ऑफ कार दी हुई है 600 की। नीचे देखिए आपके पास जो लिखा हुआ है 31 दिसंबर 2021 में, यानी ओपनिंग जो कार का जो बैलेंस था ना वो 2021 के 31 दिसंबर 2021 यानी ओपनिंग बैलेंस जो है वो कार का मोटर कार का था 1000। अब जब 2022 के एंड पे जब हम पहुंच रहे हैं तो वहां के रिसीट पेमेंट में बता रहे हैं कि सेल ऑफ कार हमने किया 600 की, यानी हमारी कार 1000 की थी। होती तो नहीं चले, लेकिन हमने बस सपोज करने के लिए अमाउंट ली हुई है ना, तो चले हमने जो 1000 की जो हमारे पास कार थी वो पिछले साल मतलब ओपनिंग बैलेंस 1000 था, क्लोजिंग 600 था, यानी इसका मतलब हमें सेल जो हमने कार की है उस पर लॉस हुआ है। तो लॉस भी हमारे एक्सपेंस में आता है, हमारा एक्सपेंडिचर है, तो हम लॉस ऑन सेल ऑफ कार जो है दोनों को माइनस करके जो 400 बचा वो हम लोग यहाँ लिख देंगे अपने एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और उसके अलावा जो है हम लोगों को नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें बताया गया है कि डेप्रिसिएशन जो है 5% करनी है बिल्डिंग की। बिल्डिंग क्योंकि हमारा एसेट है वो नहीं हम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन उसकी डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे जरूर लिखेंगे। तो जब क्योंकि वो भी हमारा एक्सपेंस, आपको पता है हमारा एक्सपेंडिचर है, तो डेप्रिसिएशन ऑफ जो बिल्डिंग है 5% करना है। तो जो बिल्डिंग की अमाउंट है उसका हम 5% ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2000। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। ये साइड होगी हमारी कंप्लीट। इनकम साइड पे आते हैं जो हमने इसकी रिसीट साइड से उठानी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास तो ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है हमें। ओपनिंग बैलेंस का हमारे पास जो है ना यहाँ पे ताल्लुक नहीं है, वो हम अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट में बना लेंगे, उधर रखेंगे। फिलहाल हमारे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन भी और एक हमारे पास ओपनिंग 2021 की सब्सक्रिप्शन है, 22 की, 23 की। हमारा कंसर्न फिलहाल 22 वाली से है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 22 की जो सब्सक्रिप्शन है 9600 वो हमने यहाँ से उठा लेनी है। उसके अलावा नीचे देखें आपके पास आया हुआ है सब्सक्रिप्शन येट टू बी रिसीव्ड। अब 22 की ही 720 आपने अभी रिसीव करनी है, रिसीवेबल है, तो उसको हम यहाँ पे यानी ये इनकम हमें मिलनी है अभी, तो ये इनकम हम यहाँ पे आके ऐड कर देंगे। जो बाकी जो सब्सक्रिप्शन लिखी हुई है ना उसको हम आगे जाके लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम अभी 22 का ही कंसर्न रखेंगे। इन दोनों को जी हमने सब्सक्रिप्शन में रिसीवेबल ऐड करके लिख दिया। उसके बाद जी हमारे पास है रिसीट्स फ्रॉम स्पोर्ट्स, तो रिसीट फ्रॉम स्पोर्ट्स हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया। बस इसकी चीजें खत्म हो गई। तो यहाँ पे आके अब हम दोनों साइड को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हमारी एक्सपेंडिचर जो साइड है वो हमारी ज्यादा आ रही है, तो हम लोगों ने जो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर है, हमारी इनकम से एक्सपेंडिचर ज्यादा है, कितने ज्यादा क्या डिफरेंस आ रहा है दोनों साइड्स का, तो जी 400 का डिफरेंस है। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर है यानी हमारे पास खर्चा ज्यादा, इनकम कम है, यानी ये किधर जा रही है, डेफिसिट में। तो फिलहाल हम यहाँ पे ये 400 यहाँ पे लिख देंगे। अब बेटा बारी आती है हमारे पास हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट की। अब यहाँ पे जितनी चीजें हमारे पास ओपनिंग चीजें हैं, यानी हमारे पास 2021 की 31 दिसंबर 2021 की जो चीजें होंगी ना वो सारी हमारी ओपनिंग में चली जाएंगी। यहाँ जो जो ओपनिंग चीज है वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहले तो हमारे पास जी ओपनिंग बैलेंस ही है, ये 1 जनवरी 2022, ये भी वही साल के शुरू का ये ओपनिंग बैलेंस है। ये सबसे पहले कैश के तौर पर हम एसेट साइड पे लिख देंगे। उसके बाद जी हमारे पास आती है हमारी बिल्डिंग। ये नीचे देखें हमारे पास लिखा हुआ है ना, बिल्डिंग भी है 31 दिसंबर 2021
की, इन्वेस्टमेंट भी है, मोटर कार्ड भी है, तीनों को इन तीनों की अमाउंट्स के साथ यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन में जो 2021 की सब्सक्रिप्शन है यानी सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल वो हम लोग जो है 200 यहाँ पे लिख देंगे। और उसके अलावा जो है हमारे पास जो है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, नीचे देखिए हमारे पास लिखा हुआ है ना स्टेशनरी का, जो हमारे पास दो किस्म के बैलेंस लिखे हुए हैं। तो ये जो हमारे पास स्टेशनरी का 500 का बैलेंस है 31 दिसंबर 2021 का, वो जो है वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ये हो गई बस। इसके अलावा हमारे पास कोई ओपनिंग चीज़ नहीं है तो ये हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद ये हमारे पास जो लाइबिलिटी साइड पे कोई नहीं है, ये हमारा यहाँ पे हम कैपिटल फंड इसको नाम देंगे और ये हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा। इनको कैलकुलेट करेंगे तो 81,700 का हमारे पास ओपनिंग जो है बैलेंस वो आ गया, हमारा कैपिटल फंड आ गया, ओपनिंग कैपिटल फंड। अब उसके बाद जी हमारे पास जो है हमने बनानी है अपनी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की तरफ आते हैं। तो अब जी ये हम यहाँ पे अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे। इसमें अब हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट भी आ जाएगी। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमारे पास क्या आती है, अब सबसे पहले जी आप देखिए हमारे पास यहाँ तो बिल्डिंग की है, हमारे पास जो है बिल्डिंग की अमाउंट उन्होंने दी हुई है 31 दिसंबर की। बिल्डिंग हमारे पास कितनी की है जी 40,000 की, ये हमने लिखा। साथ ही नीचे उन्होंने कहा है बिल्डिंग पे 5% की डेप्रिसिएशन है, वो हम लोग यहाँ से लेस कर देंगे, 38,000 यहाँ आ गया। उसके बाद ये जो हमें क्लोजिंग का जो है कैपिटल हमें दिया हुआ है, ये जो हमारी रिसीट एंड पेमेंट में हमारी जो बैलेंस कैरी डाउन 2300 से दी हुई है, ये हम कैश के तौर पे यहाँ लिखेंगे, क्लोजिंग कैश है हमारे पास। उसके बाद जी हमारे पास इन्वेस्टमेंट आती है। हमारी इन्वेस्टमेंट देख लें आप लोग, हमारे पास जो है कितने की हमें दी हुई है इन्वेस्टमेंट, 37,000 की हमें नीचे दी हुई है, वो इन्वेस्टमेंट हम लिखेंगे और इसके अंदर हम अपनी एडिशन ऐड करेंगे। जो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है ना इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जो मैंने आपको बताया था कि हम एसेट साइड पे बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, वो यहाँ पे आके हमारे ये इस इन्वेस्टमेंट को हम एडिशन इसमें ऐड कर देंगे, 40,000 से हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद ही हमारे पास है हमारी सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, वो सब्सक्रिप्शन जो अभी हमें रिसीव होनी है, ये नीचे लिखा हुआ है येट टू बी रिसीव्ड 720, ये भी हमारा एसेट है, यहाँ लिख दिया। देन उसके बाद हमारे पास आता है हमारा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। हमारा जो स्टेशनरी जो है हमारे पास यहाँ पे नीचे दी हुई है हमें, तो 380 से ये हम लोग यहाँ लिख देंगे। फिर हमारे पास जो हमने प्रीपेड टैक्सेस जो 3 महीने के हमने कैलकुलेट किए थे, वो प्रीपेड टैक्सेस ये भी हमारा एसेट है, ये हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। देन उसके बाद अब हमने ये जो कैपिटल फंड जो बैलेंसिंग फिगर हमने ओपनिंग बैलेंस शीट से निकाला था, सबसे पहले तो ये हम लाइबिलिटी साइड पे जाके इसको लिखेंगे। और क्योंकि हम डेफिसिट में जा रहे हैं अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, हमारा एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर है ओवर इनकम, तो हम इसको जाके लेस कर देंगे। अगर एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर आता तो हम इसको ऐड करते हैं, फिलहाल एक्सपेंडिचर ओवर इनकम है तो हम इसको लेस करके अमाउंट लिख देंगे। देन लास्ट पे हमारे पास सब्सक्रिप्शन जो हमने रिसीव किया एडवांस में, ये जो 2023 की सब्सक्रिप्शन हमारी रिसीट साइड पे दी हुई है, ये हम 400 यहाँ लिख देंगे। बस सारी चीज़ें खत्म। एक दफ़ा आप लोग दोबारा भी देख लें, हम लोगों ने सारा कुछ किया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो साल की, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर 31 दिसंबर 2022 तक यानी एक साल का 2022 का बनाया है, उसके जी रिलेटेड जितनी चीज़ें थी वो सारी हमने यहाँ लिखी। जितनी नीचे से एडिशनल इन्फॉर्मेशन से चीज़ें उठानी थी वो हमने यहाँ लिख दी। एक साइड पे डेबिट साइड पे एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड पे इनकम, वहाँ से जाके हमें पता चला हम डेफिसिट में जा रहे हैं, ये हमने यहाँ लिख दिया। देन क्योंकि हमारे पास ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं था जो कि हमें बहुत ज़रूरी चाहिए अपनी बैलेंस शीट के लिए, तो इसलिए हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई। जितनी भी ओपनिंग चीज़ें थी जो हमारे पास जो है पहले की थी, ओपनिंग स्टॉक जितनी भी ओपनिंग चीज़ें थी पिछले साल की या इस साल के स्टार्ट की, वो सारी हम लोगों ने यहाँ लिखी, ओपनिंग बैलेंस शीट में बनाई, कैपिटल फंड निकाला। फिर यहाँ पे आके अब क्लोजिंग जो है हमने बैलेंस शीट में यहाँ पे सारी एसेट साइड पे जितनी चीज़ें थी, जो डेप्रिसिएशन है, जो इन्वेस्टमेंट में एडिशन किया, सारा कुछ जितना भी है, सारे एसेट जो है हमारे पास वो हमने 31 दिसंबर 2022 तक वो हमने यहाँ लिख दिए। लाइबिलिटी साइड पे भी जाके हमने कैपिटल फंड जो हमने निकाला था ओपनिंग कैपिटल फंड, उसमें से लेस कर दिया अपना डेफिसिट की अमाउंट को, और अपनी जो सब्सक्रिप्शन हमने एडवांस पे रिसीव किया वो भी किया। इन दोनों को टोटल करेंगे, दोनों साइड्स हमारे पास आ गई हमारी इक्वल। तो इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारी जो बैलेंस शीट है वो हमारी इक्वल आ गई। बैलेंस शीट इक्वल आई है, इसका मतलब क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो ये था जी हमारे पास हमारा अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। इसमें किसी भी किस्म की कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो वो या कोई भी पॉइंट आपको समझ ना आया हो, वो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में अब हम इंशाल्लाह अपना पढ़ेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट, माई मोस्ट फेवरेट चैप्टर। तो इसमें इस चैप्टर से तो पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, इस चैप्टर को पढ़ने का इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।